ईरान इजरायल के बीच भीषण जंग जारी। इजरायल के बेशरबा में ईरान का मिसाइल से हमला, बेशरबा स्टेशन को पहुंचा भारी नुकसान। मिसाइल अटैक में इजरायल के 18 लोग घायल, हमले में कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। इजरायल पर ईरान ने बरसाए क्लस्टर बम। ईरान ने पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। दोनों देशों के बीच जंग हुई तेज। ईरान ने इजरायल पर मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया। ईरानी हमले से इजरायल में मची भारी तबाही। इजरायल को ईरान की नई धमकी, डिमोना परमाणु फैसिलिटी उड़ाने की धमकी दी। IRCG ने डिमोना परमाणु फैसिलिटी खाली करने को कहा। ईरान ने इजरायल के चैनल 14 को भी उड़ाने की धमकी दी। चैनल 14 को ईरान ने नेतन्याहू का माउथ पीस बताया। ईरान के एक और न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला। इजरायल ने खोंडाब न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ाया। अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी किया था हमला। एयर इंडिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। आज फिर 8 उड़ानें रद्द। मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से 4 इंटरनेशनल और 4 घरेलू फ्लाइट कैंसिल। दुबई से चेन्नई, दिल्ली से मेलबर्न की उड़ान रद्द। हैदराबाद से मुंबई, अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट भी कैंसिल। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन का बयान। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी नियमित जांच हुई थी। इस साल दिसंबर में अगली जांच होनी थी। कैंपबेल विल्सन बोले, दाएं इंजन की मार्च में और बाएं इंजन की अप्रैल में जांच हुई थी। क्रैश की वजह से जानने के लिए अभी रिपोर्ट का है इंतजार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद रिएक्शन में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने देशभर के एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के साथ की बात। एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनियों को विमानों के रखरखाव पर दिए निर्देश। कहा, AAIB कर रहा है ब्लैक बॉक्स की जांच। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया। गंगापुर बांध भी ओवरफ्लो। नासिक में पानी के तेज बहाव में बह गई कार। लोगों ने रस्सी के सहारे कार को बाहर निकाला। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। पुणे में नहीं थम रहा मौसम का कहर। 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। नदी नाले उफान पर। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। यातायात भी हुआ पूरी तरह से प्रभावित। पुणे के खड़कवाला बांध से पानी छोड़ा गया। भिड़े ब्रिज पानी में डूबा। प्राचीन मौर्य गोसावी मंदिर में भरा पानी। पुणे में पानी की तेज धार के बीच फंसे शख्स का रेस्क्यू किया गया। पुलिस की टीम ने रस्सी के सहारे शख्स का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। दामोदर और भैरवी नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। रामगढ़ के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। लोग घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। सड़कों पर खड़ी कई बसें डूबी। NH 33 पर ट्रैफिक बाधित। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जलप्रहार। भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। गांव में चारों तरफ दिख रहा पानी ही पानी। गांव में पानी बढ़ने से लोग पलायन करने पर मजबूर। सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी। कई इलाकों में मोटर बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। MP के ग्वालियर में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। चंडीगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश। भारी बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। राजा रघुवंशी मर्डर केस में खुलासा। हत्या के बाद बुर्के में ही थी। इंदौर पहुंची थी सोनम। इंदौर से गाजीपुर बाईपास पर उतरने तक बुर्के में ही रही थी। हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ने 30,000 में गाजीपुर के लिए बुक की थी टैक्सी। पूरे रास्ते सोनम को मोबाइल पर दे रहा था इंस्ट्रक्शन। टैक्सी ड्राइवर पीयूष से शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की। इंदौर के क्राइम ब्रांच में ड्राइवर से किए सवाल जवाब। हरियाणा के लिए नियुक्त AICC ऑब्जर्वर के साथ आज शाम 4 बजे वर्चुअल बैठक करेंगे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल और BK हरिप्रसाद भी रहेंगे मौजूद। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार। कहा, कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता है, न ही नीयत है। अपना एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे का पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट पर हमला। कहा, उन्हें अपने लिए नेता चुराने पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सेना की ताकत कमजोर करने का आरोप लगाया। सीजफायर की आलोचना करते हुए कहा, भारतीय सेना के पैर बांध रखे हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट को दी चुनौती। कहा, मुझे खत्म करना चाहते हैं तो आओ, पर एम्बुलेंस लेकर आना। आओगे तो सही सलामत, लेकिन जाओगे एम्बुलेंस में। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने उद्धव के किलमी वाले बयान का दिया जवाब। कहा, लगता है इंग्लिश फिल्म देखकर आए थे, अब मरे हुए को क्या मारना। चुनाव में जनता ने उन्हें मुर्दा बना दिया। एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को बताया पाकिस्तान का एजेंट। कहा, वो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, क्या उनको निशाने पाकिस्तान चाहिए।
मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग बैठक में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 9% ब्याज दर पर लोन देने पर भी चर्चा। कानपुर डीएम और सीएमओ विवाद पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले ईमानदार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मामले का सच सामने आने के लिए एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच जरूरी। जान से मारने की धमकी मिलने पर बोले आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, 2-3 नंबरों से फोन आया, मैसेज भी भेजा गया। फोन करने वाला खुद को बिश्नोई गैंग का बता रहा था। पश्चिम बंगाल के बजबज में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता को घेरा, पुलिस ने सुकांत मजूमदार को बाहर निकाला। दिल्ली को सीएम रेखा गुप्ता की सौगात, पीतमपुरा में कस्तूरबा पॉलिटेक्निक का किया उद्घाटन। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात, रेवंत रेड्डी ने शॉल और गुलदस्ता किया भेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी, बोले आपका नेतृत्व करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने आतंकवादियों के एक संदिग्ध मददगार को पकड़ा। फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए पुलिस ने ओवरग्राउंड वर्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में लुटेरों की गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग के महिला लीडर सहित 9 लोगों को किया गिरफ्तार। ट्रकों को रोककर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। पंजाब के मोहाली में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश, कॉल सेंटर की आड़ में चला रहे थे फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग का धंधा। पुलिस ने महिला सहित गिरोह के 8 साइबर क्रिमिनल को किया अरेस्ट। ठगों ने अब तक 50 करोड़ की ठगी की। पुलिस ने कॉल सेंटर से 12 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हैदराबाद में योग कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हुए शामिल। योग कर फिट रहने का संदेश दिया। गोरखपुर में साप्ताहिक योग शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शिविर में शामिल हुए। कर्नाटक में आईटी कर्मचारियों के बढ़ सकते हैं वर्किंग आवर्स, सरकार 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने की प्लानिंग कर रही है। कर्मचारियों ने कहा, ये मॉडर्न गुलामी। अमेजन ने इंडिया का राजस्थान में कारोबार 25% बढ़ा, राज्य में नए ग्राहकों में 15% की वृद्धि हुई। 25 जून को एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ होगा ओपन, वैल्यूएशन में 30% की कटौती संभव, 27 जून तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मोबाइल उद्योग ने 5 साल में घटाया 8% उत्सर्जन, डाटा ट्रैफिक 4 गुना बढ़ा, नेट जीरो लक्ष्य अभी भी दूर, जीएसएनए की ताजा रिपोर्ट में दावा। चीन यूएस के बाद बिजली उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे निकला भारत, स्वच्छ ऊर्जा बनी बड़ी ताकत, आईईए की रिपोर्ट में दावा। स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़कर करीब 37,600 करोड़ रुपए हुआ, ग्राहकों की जमा राशि में भी 11% का उछाल। एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैसेज का आईपीओ 24 जून को ओपन होगा, 26 जून तक लगा सकेंगे बोली, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,800 रुपए। रूस में बड़ा आर्थिक संकट, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी, आलू प्याज से 2.5 गुना तक महंगे हुए, इकोनॉमी मिनिस्टर बोले देश मंदी के करीब। इजरायल ईरान जंग में पाकिस्तान के रोल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर इजरायल के खिलाफ नहीं, उनसे बेहतर ईरान को कोई और नहीं समझता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं, व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी जानकारी। कैरोलिन लेविट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को अभी संभावना दिख रही है कि बातचीत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इजरायल की मांग पूरी की जा सके। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले में सभी मदद का किया स्वागत, कहा ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन से इजरायल दुनिया का चेहरा बदल रहा है। अमेरिकी सहयोग पर पीएम नेतन्याहू ने कहा, अब ये राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करता है कि वो इसमें शामिल होंगे या नहीं। वो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वही करूंगा जो इजरायल के लिए अच्छा है। रूस और चीन के राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात, ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की। लीड्स टेस्ट से पहले भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों ने की प्रैक्टिस, मैदान पर खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। इंग्लैंड में भारत का रिकॉर्ड खराब, टीम इंडिया ने यहां अब तक 7 मैच के लिए 2 में जीत मिली, 4 में मिली हार, 1 मैच का नतीजा नहीं निकला। भारत इंग्लैंड मैच के दौरान बारिश की आशंका, तेज गेंदबाजों को पिच से मिलेगी मदद, बैटिंग करना नहीं होगा आसान। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भरे हुंकार, कहा सेना देशों में टेस्ट सीरीज जीतना आईपीएल से ज्यादा बड़ी उपलब्धि। शुभमन गिल ने कहा, पिछले 5 से 10 सालों में सीनियर खिलाड़ियों ने जो आत्मविश्वास दिया था वही उनकी टीम अपनाएगी, नई टीम बिना बोझ के मैदान में उतरेगी। कोहली के टेस्ट से रिटायर होने के बाद अब नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे शुभमन गिल, ऋषभ पंत 5वें नंबर पर खेलेंगे। शुभमन गिल ने बताया अपनी कप्तानी का फॉर्मूला, कहा टीम इंडिया में सुरक्षित माहौल बनाना लक्ष्य, खिलाड़ियों को प्रतिभा के आधार पर मिलेगा भरोसा और लंबा मौका। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स टेस्ट से पहले एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी लॉन्च, सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन ने किया अनावरण।
कप्तान शुभमन गिल को सचिन तेंदुलकर ने दी सलाह, कहा अपने फैसलों पर फोकस रखें, बाहरी आवाजों पर ध्यान ना दें। सचिन तेंदुलकर ने पटौदी परिवार को दिया भरोसा, कहा उनकी विरासत जीवित रखने का पूरा प्रयास करूंगा। ईसीबी ने कहा पटौदी की विरासत को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। सीरीज जीतने वाली टीम के कप्तान को पटौदी मेडल सौंपा जाएगा। शिखर धवन बने दुर्योधन तो युजवेंद्र चहल बने शकुनी मामा। महाभारत का सीन किया रिक्रिएट। पेरिस डायमंड लीग का आज होगा आगाज। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भारत की चुनौती पेश करेंगे। जर्मनी के न्यूक्लियर देवर और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स भी शामिल होंगे। FIDE विश्व रैपिड एंड ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप में दिव्या देशमुख का उलटफेर, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी होऊ येफान को हराया, पीएम मोदी ने सराहा। सरकारी लाभ लेने वाले टेनिस खिलाड़ियों को अब देश के लिए खेलने से इनकार करना पड़ेगा महंगा, SAI वसूलेगा रकम।